अच्छा गुरुजी, जिनकी शादी में प्रॉब्लम है, शादी जल्दी नहीं हो रही, या जिन्हें संतान चाहिए, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो गुरु के गोचर से क्या कुछ उनके जीवन में प्रभाव आएगा? क्या जो चीजें उनकी अटकी हुई वो पूरी होंगी? देखो देखो क्या है कि बृहस्पति उच्च की राशि में बैठ गया। तो मान लो कि किसी का 1 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, किसी का 9 नंबर में होगा, किसी का एकादश में होगा। ठीक, 1, 5, 9 एकादश। ये जिनकी भी कुंडली में होगी और जिनकी शादी नहीं हुई है तो पहला काम तो उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा। हाँ। दूसरा, जिनका कंसीव नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो उनको संतान सुख भी मिलेगा। उनके घर में इस पीरियड में कंसीव हो जाएगा, तो जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएगा। उनके घर में शुभ समाचार मिलेगा कि आपके घर में संतान होने की संभावना बन जाएगी। जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो बृहस्पति लोग जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो प्रतियोगी परीक्षा में उनको सफलता मिल जाएगी, अच्छी अनुकूल पद मिल जाएगा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। मान लो मैरिड लाइफ को लेकर के पारिवारिक की स्थिति खराब है, सास की बहू से, बहू की सास से, नंद सास की नहीं बन रही, नंद बहू की नहीं बन रही है, तमाम प्रॉब्लम हो रही है, घर में एकता नहीं है, कला है, तो ये पूरा जो 2 जून के बाद उनके परिवार में शांति स्थापित हो जाएगी, सबके अंदर बुद्धि आ जाएगी, सबके अंदर सद्बुद्धि आ जाएगा, जिसके नाते ये दिक्कत कम हो जाएगी। तो इस रेंज में इस समय आप देखना कि अपराध का रेट कम हो जाएगा, एकता का रेट बढ़ जाएगा, परेशानियां कम होंगी, सुख के संसाधनों में वृद्धि हो जाएगी और लोग बड़े मौज मस्ती से रहेंगे। क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है, 2 हाँ, जून से टाइम 13 पीरियड अच्छा है अक्टूबर तक। और इसमें पूजा पाठ, अध्यात्म, बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें धार्मिक कार्य बहुत होंगे, सनातन धर्म का बोलबाला बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, हेल्थ का क्या मामला रहेगा? हेल्थ जो है लोगों का, हेल्थ में स्वास्थ्य? देखो कुछ ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं जो लाइलाज हो, कुछ ऐसी बीमारियां फैलेगी, लेकिन वो बहुत जल्दी कंट्रोल, उसका प्रभाव 1 आध महीना रहेगा, बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। तो हेल्थ लोगों का ठीक रहेगा, हेल्थ पर भी बहुत गलत असर नहीं पड़ेगा। जो करियर बिजनेस करना चाहते हैं, जो जॉब में हाँ, ये प्रमोशन देख बृहस्पति रहे हैं। एक्चुअली ये रौद्र संपत का भी प्रभाव बृहस्पति के नाते थोड़ा डाइल्यूट हो गया, नहीं तो ये वर्ष बड़ा खतरनाक था। आपने देखा आते ही मई, जून, अप्रैल कितना गदर मच गया, कितनी दिक्कतें आई, हर जगह पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, शांति फैल गई, आर्थिक स्थिति लो हो गई, दिक्कतें आ गई, देश की राजा को अपील करना पड़ रहा है। तो बृहस्पति के आते ही सारी चीजें शांत हो जाएगा और सब शानदार हो जाएगा, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। जी जी। तो आपने ये भविष्यवाणी की है कि जो सोने का दाम है वो कम होगा, वॉर जो है वो रुकेगा इस टाइम पीरियड में, आपको शांत होता हुआ दिखेगा, शांति स्थापित हो जाएगी, अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होगी, जी, लोगों की हेल्थ जो है वो भी अच्छी होगी, जी, और कोई भी प्राकृतिक आपदाएं अगर वो होती थोड़ी भी है न्यून तो होगी, बहुत ज्यादा नहीं हाँ। होगी, देखो कम नॉर्थ होगी। ईस्ट है, पश्चिम बंगाल है, हिल है, जैसे मान लो उत्तरांचल हो गया, आपके एनसीआर में भूकंप आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिएक्टर पैमाने पर उसकी बहुत कम रहेगा, 2.5 से लेकर के 5.3 तक रहेगा, जो उसका धन जन की हानि नहीं होगी, बच जाएगा। मान लो कहीं तीर्थ स्थलों पर भगदड़ मच गई, कोई घटना दुर्घटना हो गई, उससे बचाव होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बचाने का काम करता है, बृहस्पति नुकसान नहीं करता। होगी सारी घटनाएं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि अंडर कंट्रोल रहेगा। तो ये तो बृहस्पति का बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं और उनके अधीन सब आ जाएगा, वो इस वर्ष के राजा भी हैं, तो ये सब चीजें होगी। चूंकि इस वर्ष का सेनापति मंगल है, सूर्य इसका नेतृत्व कर रहे थे, 2 पापाग्रह हो गए, 1 शुभग्रह हो गए, तो ये सब घटनाएं तो होगी, लेकिन सब अंडर कंट्रोल होगा जी। अच्छा, मान लो बहुत दिन से जिनके डिवोर्स के लिए चल रहा है, तलाक के लिए चल रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा, मुकदमे वापस लोग ले लेंगे। मान लो भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के विवाद चल रहा है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल बताए कि समझौता हो जाएगा, घरेलू विवाद भी सॉल्व होंगे, पड़ोसी जिले के विवाद सॉल्व होंगे, तो इसमें विवाद हल होने का समय चल रहा है। तो ये शांति का होगा, पूरा प्रकृति में शांति रहेगी, जब बारिश बहुत अच्छी होगी, प्रकृति बहुत अच्छा साथ देगा, आपके किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक की स्थिति बहुत अच्छी होगी, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होगी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है,
क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।